अथर्व फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए प्रबोधिका ठाकरे नाट्य मंदिर में स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह 2023 का भव्य आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि बोरीवली के विधायक सुनील रानी, रिटायर्ड कैप्टन सुब्बा लक्ष्मी के साथ सेलिब्रिटीज सारा खान, माधवी निमकर, किशोरी अंबिया, मृणाल कुलकर्णी, निकिता बिस्ट, अलीना राय, निकिता सोनी और दिगंबर नायक उपस्थित थे। कार्यक्रम की परिकल्पना अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्ष वर्षा रानी द्वारा की गई है। प्रतिभाशाली और निपुण महिलाएं जिन्होंने खेल, कला, संस्कृति, सिनेमा, बहादुरी, गायन, नृत्य, सामाजिक कार्य, शिक्षा, महिला इनोवेटर्स, स्वतंत्र महिला, सिविल सेवा, सशस्त्र बल आदि की श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। महिलांचे हक्क पूजा करत करत दादरपर्यंत गेलो। To you, TC वैष्णवी ने इसका participated in founder है। I would request you guys look really pretty each one. Dance category. जय हे भारत। Congratulations the strong youth by definitely ये try कर रहे। She's here with us. नौवीं रेणुका गांधी for awards और सारे लोग ने participate किया था academy भी। You have done so much for the society. तसेच महिलांचे हक्क पूजा करत करत दादरपर्यंत गेलो। क्या कहेंगे आप इसमें? वुमेन अचीवर्स अवार्ड यानी जिसको हम कहते हैं कि स्त्री सम्मान पुरस्कार सोहरा, ये आज हमारी अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा राणे और हमारी पूरी अथर्व की टीम ने इसका आयोजन किया था। और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे अथर्व की ये टीम को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि न बल्कि भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। और हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने जिस प्रकार से प्रगति की है, आने वाला समय जब हम पहले कहते थे कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो विमान चलाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत की सेना में दाखिल होने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अपनी पहचान बनाई है। अपने कर्तृत्व के आधार पे आने वाला समय आधुनिक भारत में महिलाएं अपनी पहचान बनाएगी, ऐसा समय आना शुरू हुआ है। इसके लिए अथर्व फाउंडेशन जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में ऐसे कार्यक्रम करता है जिससे देश प्रेम की भावना, देश के लिए निष्ठा की भावना, देश के लिए एक अपने हृदय में जगह होने की भावना, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रति देश सबसे पहले ये भावना लेते हुए हम काम करते हैं। और इसी के साथ ये जो कार्यक्रम आज का हुआ, ये बल्कि दूसरा वर्ष बोरीवली में है। मैंने तो इस साल ही इसको षणमुखानंद में लेके जाने का मेरा प्रयास था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 8 तारीख को जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं, उस समय पे होली थी, यानी उसके पहले एक दिन हुई तिथि के अनुसार, तो इसके लिए हम षणमुखानंद में नहीं कर पाए। लेकिन इसका दायरा इतना बढ़ गया इस साल कि करीबन 500 नामांकन आए। और ये 500 नामांकन अगले साल मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विश्वासपूर्ण वातावरण में और जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया है, उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगले साल का कार्यक्रम निश्चित रूप से षणमुखानंद में हम करेंगे और अथर्व को और एक नए दायरे पे, नई ऊंचाई पे, नई दिशा में लेके जाने का जो मेरा प्रयास है, जो पूरे भारत भर में मैं करता हूँ, और उसका पूरा करने का काम मेरी टीम करती है। और ये महिला सम्मान पुरस्कार जिसकी कल्पना या फिर ये काम वास्तविकता में लाने के लिए श्रीमती वर्षा राणे और उनकी टीम अलग अलग क्षेत्र में, नाट्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, चाहे फिर आदिवासी इलाके में विकास के काम हो, हर क्षेत्र में अथर्व काम करता है। न बल्कि सिर्फ राजनीति में हम काम करते हैं, लेकिन समाज के ऐसे विभिन्न अंगों को आगे लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में अथर्व सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी को संभलते हुए
अथर्व फाउंडेशन इस देश के लिए काम करेगा। को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पहले से तो अब तक महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं और ऐसे ही आगे जाए, अपना विकास, अपना शुभ, अपना वे योर गुड लाइज, अपना विकास के इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, यही मैं कहना चाहूँगी। और अथर्व फाउंडेशन का ये दूसरा बरस है और भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। वुमेनहुड, विमेन को प्रोत्साहन देना, यही हमारा काम है। उनको ये पहचान देना, उनका काम जो है वो खुद जो है एक स्त्री शक्ति जो है, उनको एक प्रोत्साहन, एक सेलिब्रेशन उनका करना, यही हमारा एक that was a motive behind this program. क्या मैसेज देना चाहेंगे अथर्व फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं कि खुद को पहचाने कि खुद कितने पावरफुल हैं, उनमें कितनी शक्ति है और खुद को जब पहचानते हैं, खुद को क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, हमेशा सैक्रिफाइस करना ही ज़रूरी नहीं है। हमेशा एक स्त्री का एक स्टीरियोटाइप डेफिनेशन बन गया है कि वो बहुत क्या बोलते हैं, सहनशील होती है, मगर उसके अलावा भी उसके क्वालिटीज़ होते हैं। कभी कभी आगे जाना, कभी कभी दुर्गा माता का भी रूप लेना पड़ता है उसको, और वो अपने में वो खुद लाए, क्योंकि हमेशा ही पीछे रहना ये अच्छी बात नहीं है, यही कहना चाहूँगी। इस साल वुमेन्स अचीवर अवार्ड कितने महिलाओं को दिया गया है? अभी कितने महिलाओं को इस साल हम करीबन 50 एक अवार्ड्स दे चुके हैं और बढ़े, यही हमारी काम। अगली बार किस तरह की तैयारी रहेगी वुमेन्स अचीवर अवार्ड के लिए? और बड़ा अभी तो 2 बरस बोरीवली में कर चुके हैं, अभी आगे जाके और दूसरी जगह भी बड़े प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, ऐसे समझते हैं। थैंक यू।